सारे एनडीए के नेताओं को आप देख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, स्टालिन, ये सब मिले आज, बैठक की। इन्होंने क्या निकला ये आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी बैठक देखिए, दिल्ली में एक और बड़ी बैठक हुई। ये एनडीए की बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ और एनडीए के जितने सहयोगी, अनुप्रिया पटेल, चंद्रबाबू नायडू भी बुलाए गए थे, नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल थे। ये एनडीए की बैठक थी, बड़ी बैठक। इस बैठक में आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू बैठे, यानी चंद्रबाबू नायडू इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो पीएम मोदी जल्द ही शपथ लेने वाले हैं, डेट आ गई है, आपको बताऊंगा। मोदी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन विरोधियों की कोशिश है कि वो कैसे सरकार बना लें। पीएम मोदी ने फौरन सहयोगियों को बुलाया, बात कर ली, इस कॉन्फिडेंस में सहयोगियों को ले लिया कि कोई कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन विरोधी इस तैयारी में है, कह रहे हैं हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन में, हम हालात देखने के बाद तय करेंगे। जरा रिपोर्ट देखिए। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। वो मुगालते में है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। आपको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। दिल्ली में बैठक पर बैठक चल रही है। देश के बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में लगे हैं। विरोधी मोदी को रोकने के लिए नए नए पैतरे और नई साजिश में जुटे हैं। उनके पास नंबर बहुमत से बहुत दूर है, तो अब मंथन हो रहा है कि क्या खेला किया जाए कि मोदी फिर पीएम न बनने पाए। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। नीतीश नायडू किंग मेकर बने हैं, तो ऐसे नेता भी उन्हें साथ लाने में लगे हैं जो कभी पानी पी पी कर उन्हें दल बदलू और पलटू राम कहते थे। मोदी को रोकने के लिए वो पार्टियां अब नीतीश नायडू से भी कोई डील करने को तैयार हैं। एक अच्छा मौका है उनको, किंग मेकर के रूप में अगर है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जाति जनगणना करवाएं। तो तेजस्वी यादव को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर उधर जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाएं, क्योंकि बिहार ने उनको ताकत दी है। अब देखिए जरा कि आखिर ये जो किंग मेकर है, ये जो दो किंग मेकर हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, दो किंग मेकर में आप देखिए कि नीतीश कुमार की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में ज्यादा सीटें जीती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली में मजबूत कर रहे हैं। तो जब ताकत बढ़ गई है और पीएम मोदी को एनडीए के सहयोगी के तौर पर नीतीश की अब जरूरत भी है, तो नीतीश कुमार कब पाला बदलने कोई नहीं जानता, पलटू राम के नाम से भी जाने जानते हैं। तो अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो वो क्या क्या चाहिए उन्हें। पहली बात तो 10 साल में 4 बार उन्होंने पाला बदला है। दूसरी बात ये कि केंद्र में 3 मंत्री पद मांग सकते हैं, पहले सिर्फ एक मिला हुआ था, अब कहेंगे ताकत ज्यादा है तो 3 चाहिए मंत्री। कैबिनेट में मजबूत मंत्रालय की भी चाहत रखेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मांगेंगे, क्योंकि इस नाम पर बहुत वोट भी लिया उन्होंने। एक और उनकी डिमांड, जब सरकार में नहीं थे तो उन्होंने जनगणना करवाई, अब कहेंगे देश भर में जातीय जनगणना करवाओ। लेकिन दिक्कत जो आएगी नीतीश कुमार की ताकत बढ़ने के बाद एनडीए में रहने पर पीएम मोदी को, वो ये कि यूसीसी के खिलाफ नीतीश कुमार और एक देश एक चुनाव के खिलाफ भी नीतीश कुमार, तो ये दोनों मुद्दों पर रोड़ा अटका सकते हैं नीतीश। बिहार में भी मुख्यमंत्री बने रहने की गारंटी मांग सकते हैं। बड़ी चीज ये कि बिहार में बीजेपी की सीटें ज्यादा है, नीतीश की सीटें कम है, लेकिन सीएम फिर भी नीतीश। अगर नीतीश की इस बार लोकसभा में इतनी सीटें नहीं आती तो हो सकता अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश सीएम ना होते, बीजेपी का सीएम होता। अब नीतीश की ताकत एनडीए में बढ़ गई है, तो नीतीश कहेंगे मैं ही सीएम रहूंगा आगे भी। बिहार विधानसभा में अब स्पीकर का पद भी मांग सकते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के स्पीकर है। अब अगर इधर आते हैं, इधर वाले क्या लालच देंगे तो जा सकते हैं नीतीश, प्रधानमंत्री का पद मांग सकते हैं, पीएम बनाओ तो ही आऊंगा, क्योंकि लंबे समय से पीएम ही बनना चाहते थे। पीएम का पद मिलने पर पाला भी बदल सकते हैं, डिप्टी पीएम की कुर्सी मिले तो भी हो सकता है पाला बदलने। ये सिर्फ स्पेक्युलेशन, अटकलें, कयासबाजी है, क्योंकि नीतीश बिहार में लंबे समय से सीएम बने हुए हैं, सीएम बहुत साल हो गए, लेकिन डिप्टी पीएम के साथ बड़े मंत्रालय की भी चाहत होगी उनकी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मांगेंगे, और क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, उससे भी फायदा होगा। पीएम या डिप्टी पीएम नहीं मिला तो सीएम पद पर मुहर चाहेंगे। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू ने भी 16 सीटें जीती, एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़ा सहयोगी दल है। तो अब टीडीपी की भी ताकत और वैल्यू बढ़ गई एनडीए में। टीडीपी की भारी भरकम मंत्रालयों पर नजर है, एनडीए में रहेंगे तो क्या चाहिए। खबर है कि पार्टी ने 6 मंत्रियों की मांग रखी है, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय पर दावा ठोक दिया है। टीडीपी लोकसभा स्पीकर का भी पद चाहती है, ऐसी भी खबरें हैं। आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग है।
एनडीए के साथ पहले रहे हैं और दबाव बनाते रहे हैं। अगर इनको इधर लाना है तो क्या लालच दी जा सकती है और क्या उधर जाएंगे, भविष्य में पता चलेगा। बड़ा ऑफर मिले तो पाला बदल सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। क्या डिप्टी पीएम यानी डिप्टी प्रधानमंत्री मिले तो समझौता कर सकते हैं। इंडिया अलायंस उन्हें डिप्टी पीएम ऑफर कर सकता है, क्योंकि इंडी हाल में मोदी को पीएम नहीं देखना चाहता और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इंडी में चौथा बड़ा दल होगा, यानी अगर इधर आए तो चौथा दल। ऐसे में कई बड़े मंत्रालय मिले तो मन बदल सकता है चंद्रबाबू नायडू का। मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों को लागू करना नायडू के लिए आसान होगा। आंध्र के लिए विशेष पैकेज की भी डिमांड कर सकते हैं। तो ये सारी वजह है। ये जो दो किंग मेकर है, ये कब किधर चले जाएं कोई नहीं जानता। अभी तो एनडीए के साथ है, लेकिन सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सरकार बनाने को लेकर। नीतीश कुमार पर क्या कह रहे हैं सियासतदान, सुनिए। एक अच्छा मौका है उनको किंग मेकर के रूप में अगर हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जाति जनगणना करवाएं। और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। वैसी परिस्थिति में राज्य हित में कोई ऐसा निर्णय नीतीश कुमार नहीं लेंगे जिससे कि राज्य को कोई घाटा हो। जनता ने बहुमत दिया है, मैंडेट दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को। अगर उस मैंडेट के खिलाफ कोई जाएगा तो फिर जनता विचार करेगी। और सभी साथी जो एनडीए के है, कोई इधर उधर जाएगा नहीं, अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन एनडीए के जो पार्टनर है, जो नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू जी है और बाकी की जो छोटी मोटी पार्टियां सब है, ये सभी पार्टियां मतलब मोदी जी के ऊपर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ने वाले हैं।